अच्छा भी महाराज जी ये जैसे बच्चों को सोशल मीडिया पर फोटो वगैरह डाल देते हैं तो उनका विकास प्रभावित होता है क्या? बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर जब फोटो आदि या उनके कुछ वीडियो आदि शेयर किए जाते हैं तो उसके कारण में जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो उन चीज़ों में बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं और उनका व्यवहार फिर उसी प्रकार से यानी नेचुरल नहीं रह पाता, वो प्रभावित होकर के आर्टिफिशियल हो जाता है। बच्चे जहाँ उसमें वीडियो में मुस्कुराते वगैरह हैं तो इस प्रकार से उनके लिए मतलब एक नाटक जैसा करने का जो है नेचर डेवलप हो जाता है। जहाँ कई बच्चे जो इसमें इस प्रकार के मोबाइल आदि चलाते हैं, उसमें एक बच्चे का कि जो जिसको कोई यदि अपने गोद में उठाता था तो वो उनके माथे पर स्क्रॉल करता था, जैसे हाथ से स्क्रॉल करते हैं इस प्रकार से वो स्क्रीन स्क्रॉल करता था। तो इस प्रकार की जो है चीज़ें हो जाती हैं जिसके कारण में उनका जो नेचुरल डेवलपमेंट होता है वो अच्छी तरह से नहीं हो पाता। और फिर उसके माध्यम से बच्चे की हमें कितने लोगों ने पसंद किया, कितने लोगों ने जो है लाइक किया, ऐसा जो है उसके कारण में वो जहाँ अपनी एजुकेशन आदि के फील्ड में या जो अपने और टैलेंट को निखारने में वो समर्थ हो सकते हैं, वो केवल इस वर्चुअल फील्ड से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं और उसके कारण उनकी ज़िंदगी जो है फिर उसमें जो है इसी प्रकार के चीज़ों में देखने में वो ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उनका जो है जीवन उससे प्रभावित होता है। इसलिए छोटे छोटे बच्चों के जो नेचुरल जीवन है उनके बचपन को छीनना नहीं चाहिए। उनको अपने जीवन जीने के लिए माता पिता के लिए विशेष ध्यान रख करके, अभी कुछ दिनों पहले एक बेटी का जहाँ पर एक डैम के पास में वहाँ उसको बाहर बिठा करके और माता पिता जो है उसका वीडियो बना रहे थे। बच्ची बहुत डरी हुई थी क्योंकि नीचे बहुत पानी भरा हुआ था। तो ऐसे जो है वीडियो बना करके उनको जहाँ जोखिम में डाल करके उसके चेहरे पर साफ जो है वहाँ पर दुख नज़र आ रहा था, भय नज़र आ रहा था। तो अपने लिए इन चीज़ों को जो है ध्यान में रख करके ऐसे छोटे छोटे बच्चों को ऐसे फील्ड में डालना नहीं चाहिए। अच्छा भी महाराज जी कई लोग क्या है सिर्फ एकदम ऊंचा पैसे वाला बनना चाहते हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसमें क्या वो अनैतिक कार्य करने में भी परहेज नहीं रखते हैं, तो उनको कैसे समझाएं? हाँ, ये आजकल मतलब लोगों के लिए कि हम बहुत जल्दी जो है राइज कर जाएं, तो जहाँ बहुत जल्दी डेवलपमेंट करना है, अब अनैतिक तरह से कुछ लोग सट्टे के माध्यम से, कुछ लॉटरी के माध्यम से चाहते हैं कि इसमें हमारी लग जाए तो हमारा बहुत जल्दी डेवलपमेंट हो जाएगा। लेकिन ये अनैतिक कार्य करने से कभी भी डेवलपमेंट नहीं होता। इनके माध्यम से हमेशा व्यक्ति जो है ऐसे उसमें फंस जाता है जिसके माध्यम से फिर उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। जहाँ बरसात के समय में जब बरसात होती है तो पेड़ जो है 4-4, 5-5 फीट बढ़ जाते हैं, लेकिन उनकी जड़ नहीं होती तो वो जैसे ही बरसात बंद होती है सब सूख जाते हैं, गिर जाते हैं। और जो बड़का पेड़ होता है वो 8-10 बरस में 8 फीट हो पाता है, तो उसमें जो है उसकी जड़ें भी नीचे जाती हैं और उसके कारण में वो धीरे धीरे डेवलपमेंट करके और इतना बढ़ जाता है कि सबको शरण देने में समर्थ हो जाता है। तो इसलिए ऐसी चीज़ों का जो कि अनैतिक हैं उनका सहारा लेकर के जो लोग सोच रहे हैं कि हम अपने जीवन को उत्थान दे सकेंगे, वो गलतफहमी में है। जहाँ इनके माध्यम से लॉटरी पर रिसर्च हुआ है, जिनकी लॉटरी लगती है उनको थोड़े दिन का तो जो है सुख मिलता है, लेकिन वो उसके बाद में और ज़्यादा कंगाल हो जाते हैं। जितना भी पैसा आता है वो कहाँ चला जाता है, क्योंकि अनैतिक तरह से आया हुआ पैसा ठहरता नहीं है। इसलिए अनैतिक कार्यों के माध्यम से, सट्टे आदि के माध्यम से जो लोग अपने जीवन को उन्नत बनाने की सपने देखते हैं उनको इसका रहस्य समझना चाहिए कि अनैतिक जो चीज़ें होती हैं वो कभी भी स्थायी नहीं होती। जहाँ 10 लक्षण पूजा में भी पढ़ते हैं, चोरन के पुर ना बसें, जो इस प्रकार के ये सब चोरी आदि जैसे ही कार्य हैं उनके कभी भी जो है मतलब पुर नहीं होते, तो वो जो है अस्थायी कार्य होता है। इसलिए अपने लिए इन चीज़ों से बचने का प्रयास करना चाहिए। अच्छा भी महाराज जी आजकल देखने में आ रहा है सोशल मीडिया में तो हजारों फॉलोवर है, पूरा एक्टिव भी रहते हैं, बातचीत भी करते हैं,
बाहर भी मंचों पे जाकर के अच्छा मतलब प्रदर्शन करते हैं, मगर घर में लोगों से बातचीत तक नहीं है, तो क्या ये व्यवहार ठीक है? हाँ, बहुत बड़ी विडंबना है कि व्यक्ति एक कमरे में होकर के अपने भाई से, अपनी पत्नी से, अपने पिता से, अपनी माता से तो बात नहीं कर रहा है, और जिनसे कोई अपना परिचय नहीं है उनसे जो है टॉक चल रही है। तो ये जो है इस प्रकार के जो हैं आभासीय जो संसार में जीने वाले, वर्चुअल संसार में जीने वाले लोग वास्तविकता से बहुत दूर होते जा रहे हैं। जहाँ कई ऐसे भी होते हैं जो दूसरों के काम को तो करने में तत्पर हो जाते हैं, अपने घर के काम को करने में नखरे दिखलाते हैं। तो बस उसी प्रकार की स्थिति इसमें भी हो रही है कि व्यक्ति बाहरी प्रदर्शन में तो बहुत लगा हुआ है, बाहरी जो है आडंबर में दूसरों को दिखाने में लगा हुआ है, लेकिन अंदर से घर से खोखला होता जा रहा है। तो इसके माध्यम से जो अपना जीवन है वो वास्तविक ना होकर के उसमें कृत्रिमता आ गई है, और कृत्रिमता आने के कारण में व्यक्ति केवल प्रदर्शन में लगा हुआ है। अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए जो मूल घर होता है उसको सबसे पहले व्यवस्थित करना चाहिए, लेकिन व्यक्ति उसके लिए जो है विचार नहीं करता और बाहरी संसार में लगा रहता है, जहाँ उसके लिए बस केवल मन में ऐसी भावना रहती है कि वहाँ पर कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। घर के लोग रोक टोक करते हैं, इसलिए उनसे दूर होने की कोशिश करता है, और इस प्रकार के जीवन में जहाँ पर कोई संबल नहीं है उसके माध्यम से व्यक्ति बहुत जल्दी जो है डिप्रेशन आदि का शिकार भी हो जाए, तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं। अच्छा महाराज जी, घर गृहस्थी परिवार में जैसे उम्र के साथ साथ कितनी विरक्ति आनी चाहिए, कितना लगाव होना चाहिए, कितना मतलब विभाव होना चाहिए? हाँ, अपने यहाँ पर जो भारतीय संस्कृति है उसमें 4 प्रकार के आश्रम का वर्णन है। तो जहाँ पहले जो है 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम करते हैं, फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं, फिर उसके बाद में वानप्रस्थ होता है। तो जहाँ बच्चे जब योग्य हो जाते हैं और वो कुछ बिजनेस व्यापार आदि में जब कार्य करने लगते हैं, तो उस समय में बुजुर्गों के लिए अपने, क्योंकि जहाँ अपन किसी के लिए कुछ राय देते हैं वो स्वीकार करते नहीं हैं तो अपने को खेद होता है, तो इसलिए अपने को ऐसी जो है प्रवृत्ति बना लेना चाहिए कि अपने को बाहरी चीज़ों में अपना ज़्यादा रुचि ना रहे, उसमें उदासीन जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। अब उदासीन का अर्थ ऐसा नहीं कि मुंह लटका करके बैठना है, उदासीन का अर्थ होता है कि अब ये जो संसार के जो प्रपंच होते हैं उनमें अब हमें कोई रस ना रहे। अब हमारा रस जो है भक्ति में, भगवान के मैंने पूजा आराधना में, अपनी सामायिक आदि साधना में अपने लिए जो है मन को लगा करके उसमें जो है अपने को मतन में होना चाहिए। तो उसके माध्यम से जहाँ अपन किसी के लिए कुछ बोलेंगे नहीं, यदि वो कभी कुछ पूछते हैं तब उस समय में अपन उनको यदि सलाह देते हैं तो वो जो है अच्छा माना जाता है। नहीं तो वो जो पुराने संस्कार पड़े रहते हैं उसके माध्यम से अपन बोलते रहते हैं, वो सुनते नहीं हैं, तो उसके कारण में जीवन में जो है संताप उत्पन्न होता है। इसलिए अपने को जैसे जैसे उम्र ढलती जाती है वैसे वैसे अपने को अपने जीवन को वानप्रस्थ आश्रम की जैसी जो है, अब घर जैसे पहले जैसी स्थिति तो नहीं है, लेकिन घर में रह करके भी अपने लिए उदासीन जिन कार्यों में अपने लिए जो पहले रंग आता था धीरे धीरे उसको कम करते हुए, और आखिरी जो संन्यास आश्रम है यदि सही तो वही है कि अपने लिए घर का त्याग जो है कर देना चाहिए। जहाँ पर घर से जब आखिरी में मृत होते हैं तो आड़ा निकाला जाता है, तो वो आड़े निकालने की नौबत ना आए, उसके पहले खड़े खड़े घर से निकल जाएं, वो जो है सबसे अच्छा पुरुषार्थ श्रावक अपने घर में कर सकता है। तो उसके लिए जो है पहले से भूमिका बना करके राग रंग से ऊपर उठ करके और अपने जीवन को जो है उन्नत बनाने का ये जो है सोपान अपने लिए अवश्य ही चढ़ना चाहिए। अच्छा ही महाराज जी, अपने हिंदुओं में, जैनों में ये प्रथा देखने में आती है कि बेटी के और दामादों के पैर छूते हैं, क्या ये सही है, ठीक है? जहाँ कई कई जगह पर ऐसी जो है प्रथाएं होती हैं, सब जगह तो ऐसी प्रथाएं नहीं है, कई कई जगह पर जो है ऐसी क्षेत्रीय प्रथाएं होती हैं जहाँ पर लड़की को जो है वहाँ पर पैर छुए जाते हैं, साथ साथ में दामाद के भी जो है ससुर और सास दोनों पैर छूते हैं।
लेकिन आजकल का जो कई जगह पर जो ऐसा ज़माना है कि जहाँ पर जो बेटी है और जो दामाद है वो बेटे के समान है, तो वो जो है अपने मतलब सास और ससुर के पैर छूते हैं। तो ये जो है क्षेत्रीय परंपराएं होती हैं, जिसमें आपने बोला कि कई जो हैं अन्य मतों में इस प्रकार की चलती हैं। तो वहाँ जहाँ जिसकी उम्र कम है उसके लिए जो है बड़ों के सामने झुकना ये तो श्रेयस्कर होता है, लेकिन जो जैसे कोई व्रती बन जाता है, गुणों में ऊंचा हो जाता है, उसके लिए बड़े भी यदि झुकते हैं तो वो गुणों की प्राप्ति के लिए उनको नमस्कार करते हैं। तो अपने यहाँ पर वंदे तद्गुण लब्धे, जो गुणों में बड़ा हो जाता है भले ही उम्र में छोटा हो, उसके सामने झुकने में कोई बाधा नहीं। लेकिन ये तो जो है आपकी लौकिक विनय कहलाती है, ये धार्मिक विनय नहीं है। तो उसमें लौकिक विनय में जहाँ टीचर आदि के सामने, गुरु आदि के सामने झुका जाता है, लेकिन जहाँ जैसी परंपरा होती है उसमें उनको आप कितना भी समझाओ, उनके संस्कार ऐसे पड़े रहते हैं। कई कई जगह जो है मामा जो है भांजे के पैर छूता है, लेकिन ये भी जो है कि भांजा छोटा है, हम वहाँ पर उनसे पैर नहीं पड़वाते, ऐसी भी परंपराएं कई चलती हैं। तो ये जो है कुछ परंपराएं हैं, इनका वैसे धर्म से कोई संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग जो समझते हैं इस बात को कि ये जो है बड़े जो हैं छोटे के सामने झुकें, वो एक समीचीन पद्धति प्रतीत नहीं होती। तो उसमें कुछ ऐसी रूढ़ियाँ जैसी चलती रहती हैं, वैसे इनका धर्म से कोई संबंध नहीं है, तो ये लौकिक विनय के अंतर्गत आते हैं। तो इसके लिए अब जहाँ जैसी परंपराएं हैं करने वाले करते हैं, सुनने के बाद में भी परिवर्तित नहीं होते हैं, तो उसके लिए क्या बोला जाए। इच्छा भी महाराज जी, ये मरने के बाद आत्मा को जैसे जैन धर्म के अनुसार कौन ले जाता है? जैन दर्शन के अनुसार जहाँ जीव मरण को प्राप्त होता है, उसकी जैसे ही आयु पूर्ण होती है उसके पहले ही वो आयु को बांध लेता है। और आयु को बांध लेता है तो आयु बनती है, तो उसमें 4 आयु में से कोई ना कोई आयु को बांध लिया है, तो उसमें वो गति को भी बांधता है। तो एक गति नाम कर्म होता है, गति नाम कर्म उसको उस गति में लेकर के जाता है। एक गत्यानुपूर्वी कर्म भी उसके साथ साथ में होता है। तो गत्यानुपूर्वी कर्म क्या करता है कि वो आत्मा का आकार जो पूर्व शरीर का है उसको वैसा बना करके रखता है, और गति नाम कर्म उसको एक गति से दूसरी गति में ले जाता है। जहाँ लोग मानते हैं कि यमराज आता है और लेकर के जाता है, ये तो सब केवल कपोल कल्पित कल्पनाएं हैं। जहाँ ये सब जो एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में जाने में मात्र ज़्यादा से ज़्यादा 3 समय लगते हैं, और समय जो होता है 1 सेकेंड का असंख्यातवा भाग जो है समय होता है। तो अपन इसको निकाल ही नहीं सकते। इतने थोड़े समय में जो है यहाँ जीव का पता नहीं पड़ पाए कि मरण हो गया, और वो जीव वहाँ पर जहाँ पर उसको जाना है वहाँ जा करके और अपना अगले भव का जो है शरीर का निर्माण प्रारंभ कर देता है। जैसे लाइट होती है, स्विच दबाया होता है। हाँ नहीं, ये तो आपके लिए इसमें भी थोड़ा समय लगता है, लेकिन ये तो जो है ये होता है ना समय 1 सेकेंड का भी असंख्यात भाग। असंख्यात को समझ रहे हो आप? संख्यात तक की गिनती जो होती है, असंख्यात जो है बहुत बड़ा होता है, तो उसमें जो है पलक झपकते हैं, उसमें भी कई समय निकल जाते हैं। तो इसके माध्यम से जीव जब मरण को प्राप्त होता है तो उसका गत्यानुपूर्वी कर्म उसकी आत्मा का आकार वैसा बना करके रखता है, और जहाँ उसको जाना है, जो आयु बांधी है वहाँ पर उसको गति कर्म लेकर के जाता है। तो उसमें रास्ते में उसका वही आत्मा का आकार बना रहता है। जैसे कोई मनुष्य मर करके देव बना, तो यहाँ से उसकी आत्मा मनुष्य के आकार में स्वर्ग तक पहुँचेगी जहाँ उपाद सैया होती है, और वहाँ पर जाकर के फिर वो देव के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो उसके माध्यम से इसको समझने के लिए मुनि प्रशांत सागर जी महाराज ने जहाँ अपने सूत्रोदय में जो वर्णन किया है कि जैसे कोई राजनेता को गिरफ्तार किया गया, तो राजनेता के घर जा करके उसको गिरफ्तार किया। अब वहाँ से ला करके जेल में उसको जो है ड्रेस चेंज हो जाती है। पहले वहाँ अपने कपड़े पहन करके जो पहना था वो उसमें पकड़ लाए, यहाँ पर उसका परिवर्तन हो गया। ऐसे ही जो है यहाँ से मनुष्य का जो आकार था वो जा करके देव के रूप में, तो देवों का आकार भी मनुष्य जैसा ही होता है, लेकिन यहाँ जो मनुष्य का जो आकृति अपन सबकी अलग अलग दिखाई देती है,
उसमें फिर जो जिस देव के रूप में उसने जैसा कर्म बांधा है, नाम कर्म बांधा है, उस प्रकार के देव के रूप में वो परिवर्तित हो जाती है। तो आत्मा को कोई लेकर के नहीं जाता, ये बहुत ऑटोमेटिक सिस्टम है। जैसे ही जीव मरण को प्राप्त होता है वो एक गति से दूसरी गति में पहुंच जाता है। तो आयु को बांध करके ही मरण होता है। इसलिए अकाल मरण में भी जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया तो वो आखिरी समय में, उसको असंक्षेप अद्धा बोलते हैं, उसमें वो आयु बांध लेता है और वो फिर वहां से जाता है। बिना आयु बांधे आत्मा जो है शरीर को नहीं छोड़ती, जहां जाना है उसको पहले ही निर्धारण हो जाता है। महाराज जी जैसे दान आदि दिखाते हैं तो गुप्त दान करना सही है, नाम लेकर? हाँ, गुप्त दान करना सही है कि नाम लिखा करके दान करना सही है? इसमें जो है गुप्त दान करने में, जहाँ यदि किसी को लगता है कि हमारा नाम किसी के सामने प्रचारित ना हो, इस भावना से वो यदि गुप्त दान करता है तो वो एक अच्छी पद्धति है। लेकिन जहाँ लोग गुप्त दान में नाम लिखाने के बाद में भी यदि वहाँ पर कई से पूछें कि भाई इसमें जो है ये नाम गुप्तदान किसका है, और उसमें बताएं कि हमने गुप्तदान किया है, तो वो जो है मतलब एक गुप्तदान भी कर रहे हैं और साथ साथ में अपने नाम का प्रचार की भावना भी उसमें छिपी हुई है। कई बार गुप्तदान इसलिए किया जाता है, जैसे परिवार में जो लोग तैयार नहीं है, कहीं जो है पत्नी गुप्तदान कर रही है कि पति को पता नहीं पड़ जाए, कहीं जो है पति दान कर रहा है गुप्तदान की पत्नी को पता पड़ जाएगा तो गुस्सा होगी। तो इस प्रकार की भावना से यदि गुप्तदान करते हैं तो वो जो एक अपने लिए घर की, जहाँ पर सब लोग तैयार नहीं होंगे इसलिए करते हैं, तो वो एक अलग पद्धति हो गई। लोग अपना नाम लिखा करके दान करते हैं, तो दान पर जहाँ पर कई चीज़ों में, जैसे कि एक पंखा दान किया उसकी तीनों प्लेट पर पूरे कुटुंब का नाम लिखवा रहे हैं, तो वो तो जो है अच्छा नहीं माना जाता। नाम के लिए दान करने के माध्यम से अपने लिए जो है मान की पोषण होता है और उसके कारण में अधोगति का भी पात्र जीव हो सकता है। और जहाँ पर नाम लिखने, जैसे कि जो मंदिर में नाम लिखे जाते हैं, जहाँ प्रतिमा स्थापित होती है उस पर नाम लिखे जाते हैं, तो उसके कारण में आगे की जो आपके कुटुंब की जो परंपरा है उसमें देख करके उनके लिए प्रेरणा भी मिलती है। तो उसके माध्यम से कि भाई ये जो है जिनालय हमारे परिवार ने बनवाया था, अब हम इसमें और आगे कुछ करें, तो उसके लिए उनसे प्रेरणा मिलती है। तो इसलिए जहाँ कोई व्यक्ति दान करता है तो वो अपना नाम ना चाहे, लेकिन जो दान लेने वाले ट्रस्ट आदि होते हैं उनको, जिन्होंने दान दिया है उनको जो है सब लोगों को बता करके, जिसके माध्यम से लोग और प्रेरणा को प्राप्त करें। तो मंदिर में ऐसे कुछ स्थान होते हैं जहाँ पर जिन्होंने मंदिर आदि के निर्माण में दान किया है उनकी वहाँ पर प्रशस्ति आदि के रूप में उनका वर्णन करना चाहिए, जिसके माध्यम से वो एक इतिहास भी बनता है कि भाई कौन कौन ने दान किए हैं। तो इसलिए जो है एकांत से अपन कहें कि जो है गुप्तदान करना ठीक है या एकांत से नाम के लिए दान करना ठीक है, जहाँ जिसकी योग्यता है उसके लिए उस प्रकार से कार्य करना चाहिए। महाराज जी देखा जाता है कि मंदिर है, जैसे ट्रस्ट है, उसमें कुछ लोग अपनी खुद की जैसे पर्सनल समझते हैं कि ये तो हमारा ही है, अपनी ही मतलब चलाते हैं, अंदर शरीर अपनी जागृति समझते हैं। हाँ, ये जो है कई जगह पर जहाँ पर ट्रस्ट के जो ट्रस्टी बन जाते हैं उसमें फिर उसके बाद में पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते, तो उसके कारण में कई जगह जो हैं अव्यवस्थाएं हो जाती हैं। बहुत सारे जो टैलेंट रहते हैं जो कि आगे अच्छा जो है कार्य कर सकते हैं, उनके लिए रास्ता जो है बंद जैसा हो जाता है। तो ये जहाँ पर जो अध्यक्ष आदि की जो पोस्ट होती हैं उसके लिए ट्रस्ट में इस प्रकार के रूल्स होना चाहिए कि 1-2 बार से ज़्यादा किसी के लिए नहीं बनाएंगे, और लोगों के लिए भी जो है उसमें चांस देना चाहिए। कई बार ऐसा होता है लोग जैसे इस पर बैठ जाते हैं तो जैसे उसमें रिटायरमेंट की कोई एज नहीं है, कई बार जहां इलेक्शन भी नहीं करवाते और इलेक्शन भी करवाते हैं तो उसके पहले ही अपनी इस प्रकार की तैयारी कर लेते हैं, जिसमें हाथ आदि उठवा करके अपने को ही जो है बार बार बनवाते रहते हैं, तो उसके कारण में बहुत सारी अव्यवस्थाएं हो जाती हैं। तो ऐसे जो हैं यदि अपने लिए धार्मिक क्षेत्र जो हैं उनके यदि अपन वहाँ पर सर्वे सर्वा बन करके और उसके माध्यम से जो धर्म की उन्नति हो सकती है उसमें यदि अपन बाधा उत्पन्न करते हैं तो उससे बहुत घोर पाप का कारण बनता है। इसलिए अपने लिए इन चीज़ों के लिए उसकी जिसमें अपना उन्नति अपने द्वारा हो सके उसका ध्यान रख करके कार्य करना चाहिए। महाराज जी ये देखा
देखा गया है कि संसार में ज़्यादातर दुखी नज़र आते हैं, तो महाराज जी ऐसा क्या कारण है? हाँ, संसार में अधिकतर लोग दुखी नजर आते हैं। उसका कारण ये है कि संसार में व्यक्ति जीवन जो अपना जी रहा है वो जीवन जो है अपने हिसाब से नहीं जी रहा है, उसकी दृष्टि दूसरों पर रहती है। तो उसके कारण में असंतोष उसके जीवन में बना हुआ है। जो देखो वो जो है दूसरों को देख करके अपने जीवन को वैसा बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। इसलिए संतोष के अभाव में व्यक्ति के चेहरे पर जो प्रसन्नता संतोष के कारण हो सकती है उसका दिग्दर्शन जो है पूरे चेहरों पर दिखाई देता है। संतुष्ट व्यक्ति जो रहता है उसको देख करके लोग पहले से ही अलग से समझ जाते हैं। लेकिन व्यक्ति जो है होड़ में लगा हुआ है दूसरों को देख करके कि हमारा भी जीवन ऐसा हो, उसके कारण में व्यक्ति सबसे ज़्यादा जो है दुखी है। और जहाँ गुणों के प्रति अपनी दृष्टि ना होकर के दोषों के प्रति दृष्टि होती है तो उसके कारण में व्यक्ति के जीवन में गुणों का प्रादुर्भाव नहीं हो पाता। जहाँ भक्तामर का वो काव्य जिसमें कहते हैं कि भगवान इस संसार में सारे दोष आपके पास में स्वप्न में भी नहीं आए, क्योंकि संसार के सभी जीवों ने उनके लिए स्थान दे दिया। और गुण आपके पास में सारे इसलिए एकत्रित हो गए कि संसार में किसी ने उनको स्थान नहीं दिया। तो बस उसके कारण में व्यक्ति जो है दोषों की दृष्टि रखता है और उसके कारण में उसके जीवन में गुण का प्रादुर्भाव नहीं हो पाता और इसके कारण में गुणों के अभाव में जीव जो है सुखी नहीं हो पाते। तो देखते हैं कि जहाँ लोभ है, ईर्ष्या है, इसके माध्यम से व्यक्ति सतत जो है जलता रहता है और जो सुख अपने लिए भक्ति आदि के माध्यम से प्राप्त कर सकता है वो जो है उससे वंचित रह जाता है। तो उसके कारण में जो तुलनात्मक जीवन जीते हैं, प्रतिस्पर्धात्मक जीवन जीते हैं, वही जीवन जो है अधिकतर देखने में आता है। और जहाँ व्यसनों में लिप्त रहते हैं उसके माध्यम से शरीर में व्याधियाँ भी उत्पन्न हो जाती हैं। तो वो जो है सारे संसार में अधिकतर जो है बहुतायत जीव इन्हीं पापों में लगे रहते हैं। उसके कारण में सुख की प्राप्ति उनके लिए कैसे हो सकती है। महाराज जी, राजनीतिक क्षेत्र में लालू प्रसाद की स्थिति जैसे धतराज जैसी हुई है तो इसका क्या कारण है? हाँ, जहाँ लालू यादव के बारे में जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री रहे उनके यहाँ ऐसी स्थिति है जिसमें कि घर में ही कलह चल रही है और जिन्होंने उनके प्रति उपकार भी किया है उनके उपकार को भी वो स्मरण नहीं रख पा रहे हैं। जहाँ कहते हैं कि जो किए हुए उपकार को भूल जाता है वो कृतघ्नि कहलाता है। कृतघ्नि बहुत निंदनीय होता है। तो जहाँ उनके घर में कलह चल रही है जिसमें कि पुत्र के प्रति व्यामोह के कारण में वो जो है धृतराष्ट्र जैसे आंख पर पट्टी बांध करके उसका ही जो है समर्थन कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जहाँ पर व्यक्ति जो गुण से युक्त नहीं है उसका समर्थन करता है तो उसके माध्यम से धृतराष्ट्र जैसी ही स्थिति जो दुर्योधन के लिए ही केवल जो है यही आगे बढ़े इस प्रकार की भावना रखने वाला था। वैसे पिता का अपने पुत्र के प्रति मोह होना स्वाभाविक है, लेकिन जो धृतराष्ट्र जैसा अपनी आंखों पर यानी आंखों पर पट्टी बांधने का प्रतीक केवल ये है कि अपने पुत्र के दुख जो गलतियां हैं उनको भी नहीं देखना, उनको भी नज़रअंदाज कर देना। तो ऐसी जो है दृष्टि अपन जहाँ देख रहे हैं जो उनके परिवार में चल रहा है तो उसमें तो बिल्कुल धृतराष्ट्र जैसी ही स्थिति उनकी नज़र में आ रही है कि माता पिता का कार्य ऐसा होता है कि जैसे मुखिया के लिए कहा है कि मुखिया मुख सो चाहिए के समान होना चाहिए कि जैसे भोजन तो करता है लेकिन सारे अंगों का पालन करता है। तो सब अंगों का यानी सारे पुत्र पुत्रियों के प्रति समान जिसका व्यवहार होता है वो ही जो है पिता जो है प्रशंसनीय मुखिया के लिए इसलिए कहा है। लेकिन जहाँ एक के प्रति जहाँ पक्षपात होता है तो उसके माध्यम से कलह होना स्वाभाविक है। हाँ, महाराजियों के सपने आते हैं या जहाँ भगवान सपने में दिखते हैं ये तो अच्छा है, अपनी भक्ति का प्रतीक है, तो इसमें कोई बाधा नहीं है। तो जहाँ सपने के जो जिस प्रकार की अपना स्मरण आदि जो मन में बना रहता है, अपन जो है देवसास गुरु के बारे में भक्ति आदि करते रहते हैं तो उनके सपने यदि आते हैं तो वो तो बहुत अच्छा है। लेकिन जहाँ
सपने जो होते हैं उनमें सपनों में बहुत सारे सपनों में यथार्थता नहीं होती। तो जहाँ कुछ अपनी प्रकृति के अनुसार सपने आते हैं, तो जो अपनी जैसी पित्त प्रकृति है तो उसमें अग्नि संबंधी, पटाखे संबंधी ऐसे सपने आ सकते हैं। जहाँ अपनी बात प्रकृति है तो उसमें वायु उड़ने वाले सपने आ सकते हैं। जहाँ कफ प्रकृति होती है तो जल संबंधी, तैरने आदि संबंधी सपने आ सकते हैं। तो इन सपनों में सत्यता नहीं होती, जैसी अपनी प्रकृति होती है वैसे सपने आ जाते हैं। कुछ सपने ऐसे आते हैं जो अपन जहाँ जिस प्रकार की जो चीज़ों को देखते हैं, सुनते हैं, अनुभूत करते हैं, उनके सपने आते हैं, तो उनमें भी जो है ज़्यादा सत्यता नहीं होती। कुछ सपने विशेष होते हैं जो बार बार आते हैं और जिसमें कुछ रहस्य भी हो सकता है। कभी कभी कोई देव के माध्यम से भी जो है कहीं पर प्रतिमा आदि है उसके बारे में भी जो है सपने आते हैं। तो ऐसे सपने बहुत कम होते हैं और ये जो सपनों में एक स्वस्थता का भी ध्यान रखा जाता है। यदि आप पूर्ण स्वस्थ हैं तब उस समय में सपने, और तिथि का भी इसमें प्रभाव होता है। तिथि में जहाँ कई तिथियों में जो सपने देखे हैं उसका उल्टा फल होता है, और उसमें भी किस समय में रात्रि में आए हैं। कभी रात्रि में पहले प्रहर में है, दूसरे प्रहर में, तीसरे प्रहर में, चौथे प्रहर में, तो इन सब का भी जो है फल अलग अलग होता है। तो ये स्वप्न विज्ञान अपन यदि इसके लिए पूरी तरह से अपने को जानकारी नहीं है तो उसके माध्यम से अपन उसमें जो है भ्रमित हो सकते हैं। इसलिए अपने को इन पर ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए और इनके चक्कर में भी ज़्यादा नहीं। तो कई लोगों को लगा रहता है कि भाई आज हमने ये सपना देखा तो इसका क्या फल है, कल ये देखा तो इसका क्या फल है, तो उसमें ज़्यादा उलझे नहीं। आचार्य श्री ने मुख माटी में लिखा है कि स्वप्न शब्द का जो अपन देखें तो स्वप्न, तो उसमें आचार्य श्री ने लिखा जो स्वयं का पाए आने पालन नहीं कर सकता। स्वप्न आता है और चला जाता है, कई लोगों तो स्मरण भी नहीं रहता कि क्या सपना देखा। तो आते सबको हैं लेकिन स्मरण में नहीं रहते। तो जो स्वयं का पालन नहीं कर पाता वो दूसरों के लिए क्या जो है सलाह दे सकता है, क्या हितकारी हो सकता है। तो इसलिए इस पर ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। युवा मंडल, मुनि सेवा समिति, युवा मुनि सेवा, ये बहुत सारे मंडल, महिला मंडल भी खूब चल रहे हैं। मगर इस शुरू में तो अच्छा काम होता है, फिर बाद में थोड़ी उदासीनता आ जाती है। तो इनका क्या कार्य होना चाहिए? हाँ, कोई भी जो है मंडल आदि बनाते हैं, कोई भी जो है मतलब सभाएं बनती हैं, उसमें उनको जो है अपने कार्यों के प्रति सदैव जागृत रहना चाहिए। जिस समय में जब शुरुआत करते हैं उस समय में जैसा उत्साह रहता है वैसा उत्साह अपने लिए प्रतिदिन जो है इसी प्रकार से अपने हर कार्य के लिए आप पूजा रोज करते हैं। जिस दिन आपने पहली बार पूजा की थी जैसा उत्साह था वैसा ही अपने को जो है घर से निकलते समय में कि आज जो है कैसा अद्भुत दिन है कि आज हम जो है भगवान की आराधना करने जा रहे हैं। तो ऐसे ही अपने जो भी कार्य होते हैं, मंडल होते हैं, उसमें पहले दिन जैसा उत्साह होता है वैसा यदि बना करके रखें तो जो है अपने इस कार्य में जो है कभी भी उत्साह फीका नहीं हो। लेकिन अपन उस पर विचार ही नहीं करते। अपन जो है जिन जिम्मेदारियों को लेते हैं उनके लिए जो है हृदय से जो है स्वीकार ना करके केवल फॉर्मेलिटी में लग जाते हैं। उसके कारण में जो है धीरे धीरे उससे अपन हट जाते हैं। जो मूल काम है वो तो नहीं करते हैं, जैसे पार्टियां हैं, जन्मदिन है। हाँ, आजकल लक्ष्य जो है इनका यही हो गया है, जहाँ पर जो अच्छे लक्ष्य को लेकर के जो अपने कार्य हैं उनको जो है छोड़ करके अपन जो है बहुत सारे जो कि अपने अनावश्यक हैं उन कामों में अपना समय अपन उसमें लगा देते हैं, तो आवश्यक काम छूट जाते हैं। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो।
चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति करो वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार महामंत्र का जाप अब सभी जपे नभ बार।